जून 2023 में इंडिया के कोविन पोर्टल मतलब वैक्सीनेशन पोर्टल पे एक डेटा लीक हुआ, जिसके कारण सारे वैक्सीनेटेड यूजर्स की डिटेल्स टेलीग्राम पे लीक हो गई। जुलाई 2023 मतलब एक महीने बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक ऐसा डेटा ब्रीच हुआ जिसमें 12,000 एम्प्लॉइज की डिटेल्स टेलीग्राम पे लीक हो गई। अगस्त 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट को संसद में लेके आ चुकी है। तो क्या लगता है आपको, यह बिल इफेक्टिव है? 3 चीजें जो ध्यान केंद्रित करने वाली है। बिल गवर्नमेंट को बहुत बड़े तरीके से एग्जेम्प्ट करती है। अगर आपके साथ कोई डेटा ब्रीच होता है तो आप वो कंपनी से डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपके कारण डेटा ब्रीच होता है तो आपको 250 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है। ये वीडियो को एंड तक देखिए, हम 3 चीजें स्टडी करेंगे। नंबर 1, ये बिल क्यों लाया गया और इसकी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है। नंबर 2, इंटरनेशनल लेवल पे ये बिल का क्या रेलेवेंस है और सारी कंट्रीज इन डेटा प्रोटेक्शन के मामलों में क्या करती है। एंड नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मेरे और आपके लिए इफ वी आर इंडिविजुअल्स एज वेल एज बिजनेसेस, ये बिल के क्या इम्प्लीकेशंस है। इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट डेटा मार्केट है, लेकिन हमारे पास कोई भी प्राइवेसी लॉ नहीं है। 2011 में एक ड्राफ्ट प्राइवेसी बिल पे काम शुरू हुआ था, लेकिन वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्राइवेसी पे बहुत बड़ा जजमेंट दिया इन द केस ऑफ जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करने वाला केस था। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। बिकॉज ऑफ दिस केस डेटा प्राइवेसी पे फिर से काम शुरू हुआ, लेकिन 2022 तक कोई भी बड़ा आउटकम नहीं आया। अगस्त 2022 में सबसे पहली बार हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यह पर्टिकुलर बिल को संसद में रखा, लेकिन थोड़े ही दिनों में यह बिल को विड्रॉ कर लिया गया। अगस्त 2023 में मतलब 1 साल के बाद फिर से अश्विनी वैष्णव जी, जो हमारे मिनिस्टर है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, उन्होंने ये बिल संसद में रखा आफ्टर कंसीडरिंग 21,000 कमेंट्स फ्रॉम पीपल एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक पॉलिसी। बिल प्रेजेंट करने का मेन ऑब्जेक्टिव एक ही था कि ट्रांसपेरेंसी रिलेटिंग टू डेटा प्राइवेसी को बढ़ाया जाए। इस बिल को समझने से पहले 2 टर्म्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है डेटा फिड्यूसरी और दूसरा है डेटा प्रिंसिपल। अगर आप जीमेल में एक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जीमेल की वेबसाइट पर जाके साइन अप करना पड़ेगा और आपकी कुछ डिटेल्स जैसे नेम, बर्थ डेट, जेंडर गूगल आपसे कलेक्ट करेगा। गूगल इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में डेटा फिड्यूसरी है और आप जो यूजर है वो डेटा प्रिंसिपल है। एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये बिल फंक्शन कैसे करेगा। अपने पुराने एग्जाम्पल को अगर कंटिन्यू करते हैं तो आप जीमेल की वेबसाइट पर जाते हैं और अपनी डिटेल्स डालते हैं साइन अप करने के लिए। इस जंक्चर पे गूगल को आपको बताना पड़ेगा कि आपसे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया जा रहा है और कैसे उसका प्रोसेसिंग होने वाला है। नंबर 2, आप अगर कभी भी चाहे इन फ्यूचर कि ये आपका पर्सनल डेटा डिलीट हो जाए तो आपके कहने पे गूगल को ये डेटा डिलीट करना पड़ेगा। नंबर 3, जब भी कोई डेटा ब्रीच होता है ऑन द साइड ऑफ गूगल को दौड़कर आपको बताना पड़ेगा कि डेटा ब्रीच हुआ है और आपका डेटा उसमें लीक हो चुका है। ये 3 चीजें ये बिल के फंडामेंटल पिलर्स है। बिल की एक चीज थोड़ी वियर्ड है। जैसे मैंने वीडियो के बिगिनिंग में बोला, अगर पहले आप कोई भी डेटा ब्रीच सफर करते थे तो आप वो कंपनी से कंपेंसेशन मांग सकते थे अंडर आईटी एक्ट 2000, लेकिन इस नए बिल में इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। उल्टा, अगर आप एक फॉल्स क्लेम करते हैं अगेंस्ट अ कंपनी तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा फॉर अ सस्पिशियस कंप्लेंट। ये बिल सारे बिजनेसेस और सेक्टर्स को इम्पैक्ट करने वाला है। एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कंस्टिट्यूट किया जाएगा जो ब्रीचेस को इंस्पेक्ट करेगा और पेनल्टीज को अवॉर्ड करेगा। 250 करोड़ की पेनल्टी है फॉर ईच डेटा ब्रीच इंस्टेंस और इसका मैक्सिमम सीलिंग 500 करोड़ तक है। हाँ, एक चीज जानने लायक है कि इस पर्टिकुलर बिल में ऑन अकाउंट ऑफ डेटा ब्रीच कोई क्रिमिनल लायबिलिटी की बात की नहीं गई है। दुनिया भर के प्राइवेसी लॉज कैसे ऑपरेट करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द इंटेंट बिहाइंड इंडियाज लेजिस्लेशन एंड टू नो कि उसके इम्प्लीकेशंस हम पे कैसे होने वाले हैं।
2016 में यूरोपियन यूनियन ने जनरल डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन को इंप्लीमेंट किया। इन द डेटा प्राइवेसी लॉ स्पेस जीडीपीआर रेगुलेशन को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन इज कि अगर आपके वहां कोई भी डेटा ब्रीच होता है तो आपको 72 आवर्स मतलब 72 घंटों में अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है कि ब्रीच हुआ है। यूएस, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज में भी सिमिलर कानून है, लेकिन अगर हम हमारे ड्राफ्ट बिल की बात करें तो ऐसा तो लिखा गया है कि अगर डेटा फिड्यूसरी के हाथों कोई डेटा ब्रीच होता है तो उसको तुरंत ही अथॉरिटीज को इंटीमेट करना है, लेकिन ये पर्टिकुलर डेडलाइन ऑफ 72 आवर्स कहीं भी मेंशन नहीं है। मेरी आशा है कि इन द नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स व्हिच कम आफ्टर द बिल ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लैरिफाई की जाएगी। दूसरा बड़ा डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन रिलेशन टू दिस डेटा प्राइवेसी लॉ इज ज्योग्राफी ब्लैकलिस्टिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनेगा दोस्तों। हमारे प्राइवेसी लॉ में ऐसे प्रोविजंस है कि इंडिया और कोई भी कंट्री को ब्लैकलिस्ट कर सकता है फॉर डेटा प्राइवेसी। अगर कोई भी कंट्री ब्लैकलिस्ट हो गया तो इंडिया का डेटा वहां जाके एक्सपोर्ट या फिर प्रोसेस नहीं हो सकता। बिल ऐसा बताता है कि इंडिया अगर कोई भी कंट्री में सस्पिशियस एक्टिविटी को देखेगा तो वो पर्टिकुलर कंट्री को ब्लैकलिस्ट कर देगा। अगर हम यूरोपियन यूनियन के अप्रोच को इस रिलेशन में स्टडी करें तो हम जानेंगे कि यूरोपियन यूनियन वाइट लिस्टिंग अप्रोच फॉलो करता है, मतलब वो सारे कंट्रीज को स्टडी करते हैं फॉर देयर डेटा प्राइवेसी लॉज एज वेल एज सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस और उसके बाद उनको वाइट लिस्ट करते हैं। जो कंट्रीज वाइट लिस्टेड है वो कंट्रीज में यूरोपियन यूनियन का डेटा एक्सपोर्ट हो सकता है या फिर प्रोसेस हो सकता है। इन माय ओपिनियन इंडिया को भी ये वाइट लिस्टिंग प्रोसेस ही फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा बहुत ही पॉसिबल है कि कोई एक कंट्री में डेटा ब्रीच हो रहा है पर हमारे गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा है, या फिर डेटा ब्रीच हुआ और हमें पता चला उसके बीच में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम पास हो गया जिसके कारण इंडियन सिटीजन्स को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो वाइट लिस्टिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर अप्रोच, पर शायद ऐसा हो सकता है कि बिकॉज वी आर गोइंग इन अ बिग वे डिजिटल, इंडिया को अभी के लिए इतने सारे कंट्रीज को स्टडी करने का टाइम नहीं है, इसलिए इनिशियली उन्होंने ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच को अडॉप्ट किया हुआ है। तीसरा डिफरेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ऑल फॉर ऑल। आसान भाषा में समझते हैं, यूरोप में एक ई प्राइवेसी डायरेक्टिव है जो ये बताता है कि अगर आप कोई भी वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि ये वेबसाइट कुकीज यूज करती है, क्या आपको ये कुकीज को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। कुकीज ऐसे कुछ डेटा पैकेट्स है जो एक वेब सर्वर आपके ब्राउजर में डालती है जिससे आपका सर्फिंग बहुत ही स्मूथली हो पाए। नाउ व्हाट हैपेंस जनरली विद पीपल, लोग ये कुकीज का मैसेज पढ़ते ही जल्दी से एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर देते हैं, कुछ भी इसके बारे में सोचते नहीं है। इंडिया ने इस रिलेशन में एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच फॉलो किया गया है। इंडिया ने बोला है कि आपको एक्सेप्ट कुकीज का बटन दिखेगा ही नहीं, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको सिर्फ रिजेक्ट कुकीज का बटन दिखेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिकली यू आर एक्सेप्टिंग कुकीज। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट के कुकीज को एक्सेप्ट नहीं करना है तो आपको उस पर्टिकुलर सिनेरियो में रिजेक्ट कुकीज पे क्लिक करना है। एज अ रीजन जो लोग ब्लाइंडली एक्सेप्ट कुकीज पे क्लिक करते थे वो चीज खत्म हो जाएगी एंड पीपल विल बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डेटा। वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आते हैं, व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस बिल ऑन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। पहले इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट इस बिल के बहुत सारे प्रोविजन से एग्जेम्प्टेड है। दूसरा, बिल अभी के लिए एकदम लूजली ड्राफ्टेड है, सो एज अ कॉन्सिक्वेंस फ्यूचर में बहुत सारे नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स की जरूरत पड़ेगी जिससे और क्लैरिटी आ पाए ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज इंटेंडिंग टू डू। तीसरा पॉइंट, जनरेटिव एआई इस बिल के प्रोविजंस में अभी के लिए इंक्लूडेड नहीं है। चौथा पॉइंट, यूजर्स को इस बिल से बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि उनका डेटा प्रोटेक्ट होगा, प्लस ट्रांसपेरेंटली उनको पता चलेगा कि उनके डेटा के साथ क्या हो रहा है। लेकिन यूजर्स को ये याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई डेटा ब्रीच होता है तो वो कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते, और दूसरा, अगर वो एक फॉल्स कंप्लेन रजिस्टर करते हैं तो उन्हें एक पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। पांचवा पॉइंट, चाइल्ड डेटा प्रोटेक्शन इस बिल में बहुत ही एम्फसाइज किया गया है, इसलिए चिल्ड्रन के रिलेशन में कोई भी डेटा प्रोसेसिंग के लिए पेरेंट्स की परमिशंस जरूरी होने वाली है। इंडिविजुअल्स के लिए तो हमने इम्प्लीकेशन स्टडी किए, अब बिजनेस के लिए इम्प्लीकेशन स्टडी करते हैं। दो इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस। नंबर 1, बिजनेसेस के कंप्लायंस कॉस्ट और एफर्ट्स डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस स्मॉल बिजनेसेस ज्यादा इंपैक्ट होंगे एज कंपेयर टू दोज हु हैव डीप पॉकेट्स, जिनके पास बहुत पैसा है उनको इंपैक्ट कम होगा। दूसरा पॉइंट,
गवर्नमेंट। अगर कोई एक कंपनी से डेटा ब्रीच हो भी जाता है तो गवर्नमेंट उनसे जुर्माना वसूल करेगी और उनकी पॉलिसीज को चेंज करने के लिए बोलेगी। पेनल्टी हो सकती है, पॉलिसीज चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन बिजनेस ठप नहीं होने वाला है। बिजनेसेस हैव एन अपॉर्चुनिटी कि पेनल्टी भरने के बाद, पॉलिसीज चेंज करने के बाद, अपनी गलतियों से सीखने के बाद दे कैन मूव ऑन एंड कैरी ऑन द बिजनेस एज यूजुअल। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये बिल का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है। दूसरा, आपको अगर इस बिल में कोई चेंजेस चाहिए तो वो कौन से चेंजेस होंगे जो इस बिल को ज्यादा इफेक्टिव बना पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ हो तो इस वीडियो को अपने सारे रिश्तेदारों, फ्रेंड्स, कलीग्स, बिजनेस पार्टनर्स के साथ व्हाट्सएप थ्रू शेयर कर दीजिए। सबको लिंक भेज दीजिए और वीडियो पूरा देखने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। अगर आपको हमारी केस स्टडीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सा नया केस स्टडी देखना चाहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद।